और कभी कभी अभिमान जो है शुभ कर्म और सत्कर्म करने वालों के जीवन में भी आ जाता है, और शुभ कर्म और सत्कर्म करने वालों के जीवन में अहंकार आता है तो उनके शुभ कर्म भी अशुद्ध हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। जैसे मान के चलो काऊ ने, अब ये कथा इतनी बड़ी है रही है, हमने नहीं सोचा था कि ये कार्यक्रम इतना बड़ा होगा, क्योंकि मैं तो पहली बार आया, और पहली बार मैं आता हूं तो सोचता हूं पहली बार में तो डुगडुगी बजेगी तो लोग कछु आएंगे कछु नहीं आएंगे। भाई पहली बार में तुम भी खेत में हर चलाओगे तो नेक नेक ही तो लगेगो, एक बार में थोड़ी खेत बन जाएगो हैं। लेकिन इतना तगड़ा कार्यक्रम, इतना जनसैलाब, पांडाल दूसरे तीसरे दिन आते बढ़न लगे, और बढ़ते बढ़ते जब बढ़ाए बारे हार गए तो फिर अब बाहर ठाड़े लोग। तो ये जो जनसैलाब है, जो प्रेम है, जो भाव है, लेकिन इसका कोई अहंकार करे, जब मैं अहंकार करूं कि साहब मैं इतना विद्वान हूं कि मैं मारे जनता आई, ये बेवकूफी है। जो व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझता है, विद्वान समझता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि ज्ञान इतना गहरा और इतना अनंत है कि जब ज्ञान में प्रवेश होता है तो अपने अज्ञान का ज्ञान होता है, वहां ज्ञान नहीं चलता। अथवा कोई अहंकार कार्य करता है, अहंकार करे कि हमने करो, हमने संभारे होताते हैं, अथवा ये करावे बारे करे हमने इतने पैसा देताते। ठीक है, भगवान ने हम लोगों को चुना, लेकिन करने वाला तो कोई मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो जब ये भाव रहेगा कि भगवान हमसे करा रहा है, हम करने धरने वाले कोई होते नहीं है, ये भाव बनेगा तो बात बनेगी। नहीं तो अहंकार हमारे शुभ कर्मों को भी दूषित कर देगा, यमुना जी की तरह, है ना।